शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनुराग नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। पढ़ाई में अच्छा था, नौकरी भी ठीक ठाक थी, तनख्वाह भी बुरी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अनुराग हमेशा दुखी और परेशान रहता। उसके चेहरे पर शायद ही कभी मुस्कान दिखाई देती। वजह यह थी कि अनुराग हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता। ऑफिस में कोई सहकर्मी नई कार ले आए तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी बेकार है। दोस्त शादी करके खुशहाल जीवन जी रहे थे तो उसे लगता कि वो पीछे रह गया। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल तस्वीरें देखकर उसके मन में जलन और हीन भावना घर कर जाती। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि बेटा दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है। माँ ने पूछा, बेटा तुझसे क्या समस्या है? सब कुछ तो है तेरे पास, फिर तू इतना उदास क्यों है? अनुराग ने भारी मन से कहा, माँ मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सफल हैं। मुझे भी उनकी तरह सब कुछ चाहिए। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा असली समस्या तेरे पास क्या है या क्या नहीं है, यह नहीं है। असली समस्या यह है कि तू खुद में खुश रहना नहीं जानता। अनुराग ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? माँ ने जवाब दिया, मतलब यह कि तू अपनी खुशी को दूसरों की जिंदगी से जोड़कर देखता है। जब तक तू खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखेगा तब तक कोई चीज तुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगी। गांव की यात्रा। माँ की बात अनुराग के दिल में उतर गई, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला कि आखिर खुश रहना सीखा कैसे जाए। तभी छुट्टियों में वह अपने पैतृक गांव गया। वहाँ उसके दादा रहते थे। गांव में जाते ही उसने देखा कि दादा का घर पुराना था, कोई आधुनिक सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन दादा हमेशा हंसते रहते, लोगों से मिलते और गांव के बच्चों के साथ खेलते। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अनुराग ने दादा से पूछा, दादा आपके पास न टीवी है, न कार है, न शहर जैसी सुख सुविधाएं, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, बस 3 बातें याद रखो। 1, तुलना मत करो, हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। अगर मैं दूसरों की जमीन या पैसे देखकर दुखी होने लगूं तो कभी मुस्कुरा नहीं पाऊंगा। 2, कृतज्ञ रहो, जो है उसके लिए आभार मानो। मेरे पास परिवार है, स्वास्थ्य है, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। 3, वर्तमान में जियो, कल की चिंता और कल की उम्मीद में आज को मत खो। अनुराग को दादा की बातें सुनकर कुछ सुकून मिला। उसने गांव में कुछ दिन बिताए। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता, बच्चों के साथ खेलता। उन दिनों उसने महसूस किया कि बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया भी इंसान कितनी शांति पा सकता है। असली मोड़। एक दिन गांव में एक छोटा सा आयोजन हुआ। वहाँ गांव के लोग दादा से पूछ रहे थे, बाबा आप हमेशा खुश रहते हैं, क्या कभी दुख नहीं होता? दादा ने हंसकर जवाब दिया, दुख तो सबको होता है बेटा, मेरे भी बुरे दिन आए, लेकिन मैंने सीख लिया कि दुख को दिल पर बोझ मत बनने दो। जब तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख जाते हो तभी असली खुशी मिलती है। यह सुनकर अनुराग को जैसे कोई चाबी मिल गई। उसे समझ आया कि खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। शहर वापसी और नया जीवन। शहर लौटकर अनुराग ने अपना नजरिया बदल दिया। उसने सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग सीमित कर दिया ताकि दूसरों से तुलना न हो। सुबह टहलने लगा, डायरी लिखने लगा और हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखने लगा जिनके लिए वह आभारी है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर चमक लौटने लगी। ऑफिस में सहकर्मी हैरान थे कि अब वही अनुराग हंसकर काम करता है, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता। एक दिन उसके बॉस ने पूछा, अनुराग तुम पहले से बहुत पॉजिटिव लग रहे हो, राज क्या है? अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, सर राज बस इतना है कि मैंने खुद में खुश रहना सीख लिया है। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता, जो है उसी में आनंद लेना ही असली सुख है। कहानी का सार। अनुराग की कहानी
हमें यही सिखाती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, यह तो हमारे अंदर की सोच है। अगर हम हमेशा दूसरों से तुलना करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कृतज्ञता और संतोष ही असली जीवन के खजाने हैं। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक बार मिलता है, इसे मुस्कुराते हुए जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए अगर आप भी जीवन की दौड़ भाग में थक गए हैं तो थोड़ा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद के साथ खुश हूँ? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है खुद में खुश रहना सीखने का। खुशी वहाँ नहीं मिलती जहाँ हम उसे ढूंढते हैं, खुशी हमारे भीतर होती है। खुद से प्यार करना और खुद में खुश रहना ही असली जीवन कला है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।